हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे व्हाट इज़ रेरा। आप लोगों ने बहुत सी बार सुना होगा कि कभी भी आपको कोई बंगलो या फिर आपको कोई बड़ी टाउनशिप में आप प्लान कर रहे हैं बंगलो, तो टाउनशिप रेरा रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो ये रेरा रजिस्ट्रेशन हमको कमर्शियल बिल्डिंग्स पे, हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पे, वो सभी पे कॉमनली लागू होता है। रेरा जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है 2016 में लागू हुआ था और जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है वो 2017 में स्टार्ट हुआ है। तो रेरा का बेसिकली जो फुल फॉर्म होता है हमारा, वो आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिल रहा होगा। रेरा इज एन एक्ट टू रेगुलेट इंडियन रियल इस्टेट। ठीक है, एक रेरा एक कानून है जिसमें पुराने ज़मानों में बहुत से लोगों के साथ क्या है, धोखाधड़ी दिन भर होती रहती थी। आए दिन धोखाधड़ी, मतलब इसमें बहुत केस ऐसे हो जाते थे कि बिल्डर्स लोग क्या है, क्लाइंट से पैसे ले लेते थे और उनको वापस से अपना जो एज पर द रिक्वायरमेंट वो पोजीशन नहीं दे पाते थे या टाइम पे नहीं दे पाते थे। इससे जो क्लाइंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती थी फॉर द फाइनेंशियल पर्पस। तो उसी के रिगार्डिंग ये रेरा एक्ट जो भारत में एक ये एक्ट हमारा लागू हुआ है। देन रेरा की बात करें तो हम इसमें आज रेरा में जानेंगे कि हमारे पास रेरा में हम लोग ये 4-5 जो टॉपिक्स है हमारे पास, इसको हम आज इन पे पॉइंट आउट करेंगे जिसके बिहाफ पे रेरा ने जो प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। पहला है डिले पोजीशन, देन डाइवर्स ऑफ फंड, थर्ड वन बाइज्ड वन साइड एग्रीमेंट, फोर्थ अनइक्वल पेनल्टीज इन एग्रीमेंट, फिफ्थ सेल्स ऑन इन्फ्लेक्टेड एंड मिसलीडिंग सुपर बिल्टअप, सिक्स हमारा जो रहेगा मिसलीडिंग एड्स इन रियल इस्टेट प्रोजेक्ट वाउचर्स। लोग क्या बहुत सी बार होता है, कहते कुछ है और इसमें प्रॉपर वो कमिटमेंट नहीं हो पाते, तो ये मिसलीडिंग भी हो जाती है इस जगह पे। देन नो वारंटी और वर्कमैनशिप डिफेक्ट्स एंड सेल्स बिफोर द अप्रूवल्स। क्या है, तो ये सब चीज़ें हम इस पे पॉइंट आउट करेंगे और इसके बिहाफ पे ही रेरा का जो कानून है वो लागू हुआ है। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 3(1) से। नो बिल्डर इज अलाउड टू मार्केट और सेल हिज प्रोजेक्ट विदाउट द रेरा रजिस्ट्रेशन। कोई भी बिल्डर रेरा रजिस्ट्रेशन के बिना अपना कोई भी मटेरियल को बेच नहीं सकता है, ये इस सेक्शन नंबर 3 में गिवन है। Penalty for breaking this clause can be 10% of the total project cost और imprisonment up to 3 years। इसमें अगर आपको पेनल्टी वगैरह भी लगती है तो वो 3 साल के आसपास की इसमें पेनल्टी इसमें लग जाती है और 3 साल की इसमें जेल हो जाती है और 10% की इसमें पेनल्टी लगती है। देन सेक्शन 2 क्या बोलता है इसमें, सेक्शन 3 का पार्ट 2 क्या बोलता है इसमें। Under construction project with land area equal to or less than 500 square meter or where the total number of flat are equal to or less than 8 not to be registered with RERA। अगर आपके पास 500 स्क्वायर मीटर से कम जगह है और इसको 500 स्क्वायर मीटर को हम थोड़ा सा इंप्लीमेंट करें, अगर 5000 से कम की जगह है तो आपको इसमें रेरा रजिस्ट्रेशन नहीं अलाउ रहेगा, इसमें इम्प्लीमेंट नहीं रहेगा। साथ साथ में और अगर आपके पास जो 5000 स्क्वायर फीट ऑब्लिक में बात कर रहे हैं हम लोग, अगर ऑब्लिक में अगर आपकी जो फ्लैट है वो 8 से कम है तो भी आपको रेरा रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। ये कंडीशंस इस जगह पे लागू होती है। देन RTMI बिल्डिंग विथ ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेशन नीड नॉट रजिस्टर्ड विथ रेरा। Redevelopment of building which doesn't involve marketing or sales to a new person doesn't involve a registered with RERA। अगर आपके पास रीसेलिंग में कोई प्रॉपर्टी आ रही है या आप उसको रिनोवेट कर रहे हैं, नॉट रीसेलिंग, अगर आप उसको रिनोवेट कर रहे हैं सोसाइटी बना के, तो उसमें आपको रेरा रजिस्ट्रेशन इन्वॉल्व नहीं होगा क्योंकि हम उसकी कोई मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, हम हमारे पर्सनल यूज़ के लिए क्या कर रहे हैं, उसको हम लोग उसको रिनोवेट कर रहे हैं। Then section 4 involved the RERA application process for a project. The builder must submit all the relevant detail of his company, his fast track record, copies of approval, sanction plan and other detail of the project along with the declaration। ये सब चीज़ें हमको रेरा के इसके अंदर देखना रहेगी। देन सेक्शन 5 क्या बोलता है, इन्वॉल्व द ग्रांट ऑफ रेरा रजिस्ट्रेशन फॉर द प्रोजेक्ट विद इन 30 days अपॉन द ग्रांट द बिल्डर रिसीव अ रजिस्ट्रेशन नंबर एंड द लॉग इन ID अपडेट ऑल द प्रोजेक्ट डिटेल ऑफ द रेरा वेबसाइट। जब भी आप रेरा रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो 30 दिन के अंदर जो है बिल्डर को रेरा का नंबर मिल जाएगा और उस 30 दिन के बाद ही पूरा
जो डिटेल है, जस्ट लाइक हमारे टीएनसीपी हो गए, हमारे जो मैप्स हो गए, हमारे जो फाइनेंशियल चीज़ें हो गई वगैरह वगैरह, जो भी इसमें डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, आपको इसमें लॉगिन आईडी मिलने के बाद उसमें आप इसमें लगा सकते हैं। देन सेक्शन 6 क्या बोलता है? Section 6 involve the extension of RERA registration or the project possession timeline due to the force measures cause or unforeseeable circumstances just like a pandemic, जो हमारा कोविड हुआ है, राइट्स को दंगे फत हो गए, या फिर कोई जंग हो गई है। तो इस तरह से ये जो सेक्शन इसमें जो भी बिल्डर है, जो भी कॉलोनाइजर है, उसको इसमें रियायत मिल जाएगी, या फिर जो डेवलपर है उसमें इसको रियायत मिल जाएगी। देन सेक्शन 7 क्या बोलता है? Section 7 involves the cancellation of RERA registration for a project by the authority due to violation। तो सेक्शन 7 ऐसा है कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स हो जाती है ऑन साइट का ड्यूरिंग कास्टिंग, तो रेरा रजिस्ट्रेशन उस प्रोजेक्ट का कैंसिल हो जाएगा, वो रेरा से बाहर हो जाएगा। तो इन द सेंस कि वो अप्रूव प्रॉपर्टी आपकी नहीं रहेगी। देन सेक्शन 9 क्या बोलता है? Section 9 involves the RERA registration of a broker. Real estate cannot sell or market RERA registered project without being RERA registered themselves। तो कोई भी RERA registered, हर किसी का ब्रोकर का एक RERA registered होता है, और विदाउट RERA registration कोई भी ब्रोकर अपनी प्रॉपर्टी को नहीं सेल कर सकता है, वो प्रॉपर्टी अगर RERA registered प्रॉपर्टी है तो। ये पॉइंट सेक्शन नंबर 9 में इसमें लिखा हुआ है। Section 10 talks about the duties of real estate agent. Agent not allowed to sell project before the project receive the RERA registration number. Agent can be fined up to 5% of the flat cost upon violation। अगर रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर के बिना कोई एजेंट इसको सेल करता है तो उसको 5% की पेनल्टी लग जाएगी, अगर वो इस कंडीशन में इन्वॉल्व होता है तो। सेक्शन 11 talks about the duties of builder. They must update the construction status, approval status of their project, and update the total number of flats and car parking online every 3 months. False advertising is not allowed in the brochure. Builder must form the society and convey the title to the society after the possession। अब ये बहुत स्पष्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप इसमें हर 3 महीने में आपको इन्वॉल्वमेंट देना है अपनी प्रॉपर्टी का, और उसके बाद ही हमारा जो कोई भी प्रॉपर्टीज़ है इसमें इन्वॉल्व होगी। कि पोजेशन के बाद अगर बिल्डर कुछ भी फॉल्स करता है तो रेरा उस पर कानून अप्लाई हो जाएगा, और आफ्टर पोजेशन भी इसमें आपको सोसाइटी में इसमें आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 12 false advertisement is not allowed in the brochure. Builder must deliver what is shown in the brochure। बिल्डर को जो भी एक एक चीज़ जो उसमें लिख रहा है बिल्डर, वो उसको वहाँ ऑन साइड उसको दिखाना होगी। अगर कुछ भी गलत होता है तो वो उसके तहत उसको जो भी कानून कार्रवाई है, जो इम्प्लीमेंट है वगैरह जो भी, वो उस पर अप्लाई होगी। सेक्शन 13 बिल्डर कांट एक्सेप्ट मोर देन 10% ऑफ द टोटल पेमेंट विदाउट रजिस्टरिंग अ रिटर्न एग्रीमेंट टू अ सेल डॉक्यूमेंट विद द बायर। रेरा रजिस्टर्ड के अंदर 10% से ज़्यादा बिल्डर नहीं ले सकता है विदाउट रजिस्टरिंग अ रिटर्न एग्रीमेंट। लिखित में 10% से ज़्यादा पैसा वो नहीं ले सकता है। सेक्शन 14 बिल्डर मस्ट एडहेयर टू द सैंक्शन बिल्डिंग प्लान्स एंड टू मेक एनी चेंजेस ही विल नीड अप्रूवल फ्रॉम 2/3 of the existing buyer or allottees. A warranty of 5 years will be provided to a buyer against any structural or वर्कमैनशिप डिफेक्ट। ये सबसे अच्छी बात है। बहुत सी बार क्या होता है, हम फ्लैट वगैरह लेते हैं और वो कुछ उसमें खराबी आ जाती है, कुछ प्लास्टर गिर जाता है या कुछ चीज़ें चेंज हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या है, रेरा यहाँ पर अप्लाई हो चुका है, और उस बिल्डिंग की 5 साल की वारंटी पूरे उस बिल्डर को देना पड़ेगी, उसके स्ट्रक्चरल अप्रूवल के लिए, उसकी एसेसरीज के लिए। ये सब अप्रूवल वारंटी किसके हाथ में रहेगी? उस बिल्डर के हाथ में रहेगी। सेक्शन 17 The builder must execute a registered conveyance deed in favor of the buyer along with the undivided title of the common area and transfer the title to the association of सोसाइटी ऑफ अलॉटमेंट। जैसे बिल्डर के पास पूरी जो बिल्डर टाउनशिप जो हमारी जो बिल्डिंग बनाई है वो कंप्लीट सेल आउट हो जाती है, तो उसको जो सोसाइटी बनाया उसके अंदर वो पूरा ट्रांसफर डाटा उसको करना पड़ेगी, सोसाइटी के नाम पे सब चीज़ें उसको ट्रांसफर करना पड़ेगी। जस्ट लाइक ए मेंटेनेंस स्पेशली वो पूरा सोसाइटी को उस पर डायरेक्टली ट्रांसफर करेगा हमारा बिल्डर। सेक्शन 18 इफ द बिल्डर डजंट गिव पोजेशन ऑन टाइम देन ही विल
आइदर रीपे द एंटायर अमाउंट बैक टू द बायर विद इंटरेस्ट, है ना, अगर वो पोजीशन सही टाइम पे नहीं देता है तो उस इंटरेस्ट के साथ में रीपे करेगा, और द पे द बायर इंटरेस्ट पेनल्टी ऑन द बायर मनी इन्वेस्टेड विथ हिम टिल पोजीशन विद कंटिन्यू द प्रोजेक्ट। अगर मान लीजिए किस वजह से, उस पर्सनल वजह से प्रोजेक्ट डिले हो जाता है, तो जो आपने अमाउंट दे रखा है उस अमाउंट का आपको ब्याज मिलेगा एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स। ये इसमें बिल्डर अपना इसमें कानून में लिखा हुआ है। Section 19 talks about duties of a buyer. The buyer is allowed to obtain any necessary information or documentation regarding the real estate project. The buyer must not default on the payment and will be liable to interest penalty by the builder. Buyer must take possession of the unit within 2 months from receiving the occupancy certificate. तो इसमें जैसा आपको occupancy certificate मिल गया है तो बिल्डर की जिम्मेदारी है कि आपको 2 महीने के अंदर आपको वो पोजेशन दे दे। अगर वो नहीं देता है तो भी आपको के अंदर आपको वो आपके उसमें वो उस पर कुछ केस कर सकते हैं आप लोग। सेक्शन नंबर 43-44 एनी पार्टी नॉट हैप्पी विद द डिसीजन ऑफ द रेरा अथॉरिटी कैन अपील टू द रेरा रियल इस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल विद इन 60 डेज। अगर कुछ भी इसमें आपको कंडीशंस में लगता है और अगर आप कोई भी पार्टी इसमें हैप्पी नहीं है तो इसमें आप अपने अपील कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 43-44 में लिखा हुआ है। तो इस तरह से जो मैंने आज ये आपको डिफरेंट सेक्शन बताए हैं, ये सभी सेक्शन क्लाइंट के हैप्पीनेस के लिए है कि हम नॉर्मल लोग क्या है, सपना देखते घर का, और बहुत सी बार बिल्डर लोग हमसे फ्रॉड कर लेते हैं। उस फ्रॉड से बचने के लिए रेरा कानून आया है, और रेरा सभी हम जैसे क्लाइंट्स के लिए, बायर्स के लिए बहुत ही एक अच्छी चीज़ आई है। इस तरह की जानकारी के लिए, रियल इस्टेट के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूर फॉरवर्ड करें ये जानकारी के लिए। थैंक यू।